डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएस के विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए ये वीडियो जो है आप लोग को क्लास 10वीं के बीबीडी गाइड 2024 और ये जो वीडियो है आप लोग को मैथ के चैप्टर नंबर 4 यानी आप लोगों को पाठ का नाम है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण से आप लोग को जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को आते हैं वो सब बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है वीडियो पार्ट 1 होगा। इसमें आप लोगों को सबसे पहले बेसिक जानेंगे। अगर बेसिक जान लिए तो क्वेश्चन आंसर करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हम लोग जान लेते हैं द्विघात समीकरण के बेसिक। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को जो पाठ का नाम है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। अगर जो लोग इस पाठ से पहले 3 पार्ट तक वीडियो 1 पार्ट से 3 पार्ट तक नहीं देखे हैं तो वो सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है या प्ले लिस्ट बना दी है, जिसके मदद से आप लोग को लाइन बाय लाइन से वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके आप लोग देख लीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण। द्विघात, द्विघात का मतलब दो घात। द्विघात मतलब द्वि है ना, दो आघात। द्वि का मतलब दो, आघात का मतलब पावर। तो पावर जिसका 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका व्यापक रूप। तो देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप, ठीक है। तो व्यापक रूप होता है आप लोग को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जो लोग 2 पाठ के वीडियो देखा था बहुपद के, उसको बनाने में काफ़ी आसानी होगी और कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ a not = 0, यहाँ पे a not = 0 इसलिए करेंगे। यहाँ पे लिखना है अगर तो b और c वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो खैर बी और सी की भूमिका नहीं है, लेकिन ए का भूमिका जरूर है कि ए की जगह पर 0 नहीं रहना चाहिए। क्या होगा अगर मान लीजिए ए की जगह पर 0 होता तो x² को ख़त्म कर देता, 0 बना देता। तो कहिए स्क्वायर वाला होता ही नहीं। और जब स्क्वायर वाला नहीं होता यानी पावर 2 वाला नहीं होता तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाता। तो इस तरह से ये व्यापक रूप हो जाता है। तो व्यापक रूप ये हो जाता है। तो आप लोग को एक होता है डी, छोटा डी आप लोग को। तो डी बराबर होता है विविधकर, विविधकर नहीं तो विवेचक, विविधकर या विवेचक, विवेचक कहा जाता है। अगर डी बराबर आप लोग सूत्र निकालिएगा तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, ये होता है आप लोग को सूत्र, ठीक है। तो इससे भी आप लोग कुछ क्वेश्चन दे देता है तो आप लोगों को वो चीज़ समझना पड़ेगा, जिससे इसमें आप लोग को मूल या कहिए ना कि मूलों की प्रकृति निकाला जाता है। तो मूलों की प्रकृति बताएंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे जान लीजिए द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। तो यहाँ द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की जो संख्या होती है वो होती है आप लोगों को 2 होती है। क्या होती है? शून्यकों की संख्या 2 होती है। आप लोग इतना जान गए। चलिए इसके बाद आप लोग शून्यकों की संख्या जब जान गए तो यहाँ पे आप लोग जान लीजिए सूत्र होता है जो कि आप लोग को 2 पाठ में बता दिए थे। अब इसमें ज़्यादा डिटेल्स से हम नहीं बता रहे हैं। एक होता है अल्फा प्लस में बीटा, आप लोगों को अल्फा प्लस में बीटा होता है माइनस में b/a, अल्फा गुने बीटा होता है आप लोगों को c/a। ये चीज़ आप लोग जानते होंगे।
तब इतना चीज जानते हैं, तो चलिए अब आप लोग मूलों की प्रकृति की तरफ। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, तो यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति जानेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप लोगों को अगर डी का मान विवेचक निकालिएगा, तो विवेचक आप लोगों को 0 भी आ सकता है, 0 से कम भी आएगा और 0 से ज़्यादा भी आएगा। 3 तरह का शर्त हो गया। तो मान लीजिए 0 से ज़्यादा है, ठीक है, 0 से ज़्यादा है डी, या इसको अगर लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब 0 से ज़्यादा है, तो 0 से ज़्यादा है डी, तब मूल वास्तविक, देखिए बात समझिए, 0 या 0 से ज़्यादा रहेगा तो वास्तविक, और समान और असमान का बात बताते हैं आपको अभी लिख के। लेकिन 0 से अगर कम हो जाएगा तो याद रखिएगा 0 से कम होने के तात्पर्य यही है कि वो अवास्तविक है, ठीक ना। तो मूल वास्तविक और मूल वास्तविक और असमान है। क्या है आप लोगों को? असमान है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, सबको छोटा कर लेते हैं। मूल वास्तविक और असमान है, असमान। चलिए एक वो तो जानेंगे। दूसरा शर्त ये हो सकता है जैसे 0 बराबर डी आ जाए या डी बराबर 0 आ जाए, ठीक है, तब क्या होगा? तब मूल जो है आप लोगों को वास्तविक तो होगा। देखिए 2 शर्त में वास्तविक होगा, या तो डी के मान 0 नहीं तो 0 से बड़ रहेगा, तब बड़ माने जैसे 1 2 3 4 5 इससे प्लस में रहना चाहिए, तो 0 नहीं तो 0 से ज़्यादा रहेगा तो वास्तविक, 0 से कम पे अवास्तविक होता है। तो मूल वास्तविक और समान होता है, यहाँ पे समान हो जाएगा, समान, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप देखिए उसके बाद आप लोगों को आता है डी का मान जो है आप लोग को 0 से मतलब 0 से छोटा रहेगा, 0 से छोटा डी रहेगा या डी से बड़ा 0 रहेगा। मतलब डी से बड़ा 0 है, और जब 0 बड़ा है यानी डी माइनस में है, तो यहाँ भी आप लोगों को डी कहिए कि ऋणात्मक रहेगा, मान डी का मान ऋणात्मक में रहेगा, मतलब माइनस में रहेगा। तब मूल अवास्तविक क्या होगा? अवास्तविक होगा, और अवास्तविक होगा। तो देखिए अवास्तविक जब होगा तो उसका मूल मत निकालिएगा, क्योंकि आप लोग 10वीं क्लास के हैं, 10वीं क्लास में मूल नहीं निकालना है। अगर माइनस में आएगा तो मूल नहीं निकालना है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप लोग को प्लस में आ जाए तब वो निकाल सकते हैं, नहीं तो 0 आए तो भी निकाल सकते हैं। अगर 11वीं क्लास में अगर पढ़िएगा तब माइनस में आएगा ना, तो भी आप मूल निकालेंगे। अब मूल निकालने वाला सूत्र देखिए, ये देखिए द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल्य। तो द्विघात समीकरण के जो मूल है यहाँ पे देखिए, मूल बराबर x और क्या होता है तो माइनस में b, प्लस माइनस रूट में d, बटा में 2a, ठीक। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग माइनस में d है ना जी, तो माइनस में अगर माइनस में ऐसे 5 लिखा है, d के मान लीजिए माइनस में आ जाएगा, माइनस में 5, तो माइनस में 5 रहता, तो ये आप लोग 10वीं क्लास में मान निकालने वाला नहीं पढ़ना है, इसका मान नहीं निकलेगा आप लोग से, तो इसलिए इसको अवास्तविक कहेंगे। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे और भी एक सूत्र होता है, या x बराबर आप लोगों को x बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में b, प्लस माइनस
प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अगर डी का मान आप लोग डायरेक्ट डी ने मैंने डायरेक्ट निकाल लेंगे उधर ना, मैं डी का मान पहले ही निकाल लेंगे, तब यहाँ पर डी रख लीजिएगा। और नहीं अगर डी का मान निकालिएगा तो रूट के अंदर भी ये कर सकते हैं, यानी 2a। अगर डायरेक्ट आपको मान निकालना है, माने यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट का मान निकालना रहेगा, तो ये सूत्र रखिएगा, डी निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि डी जो है रूट के अंदर ही यहाँ निकल रहा है। लेकिन इस पर भी कीजिएगा तो आसानी से बनेगा, इस पर भी बनेगा। तो खैर अब चलिए, 2 को मूल होता है आप लोग जान गए, और 2 को मूल आप लोग को पता हो ही गया। अब अल्फा बीटा रहेगा तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को बनेगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे और समझते हैं, देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन में क्या क्या है। तो देखिए इस पाठ के आप लोगों को पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल समान है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए मूल समान का बात किया गया है। तो मूल समान कहाँ पे है, तो यहाँ तो असमान है, यहाँ देखिए मूल समान है। तो यहाँ मूल समान है, तो मूल समान कब होता है, जब डी बराबर क्या होता है, 0 होता है, नहीं तो 0 बराबर डी होता है, यही ना जी। तो जब 0 बराबर डी या डी बराबर 0 होता है तब जाके मूल समान होता है। तो यहाँ पे आप लोग को मूल समान दिया है, तो मूल समान दिया है तो आप लोग को पता चल गया कि मूल समान कब होता है। तो यहाँ पे देखिए बनेगा कैसे, देखिए सब्जेक्टिव के तौर पे हम बताते हैं, मतलब डिटेल्स से लिख के। आप लोग जो समीकरण है वो लिख लीजिए, 9x² प्लस में 3 के एक्स, उसके बाद प्लस में 4 और बराबर में आप लोग को 0। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा ax² प्लस में bx और प्लस में c और बराबर में 0 से तुलना करने पर, जैसे जिसका व्यापक रूप होता है उसी से तुलना कीजिए। तो तुलना करने पर, तो तुलना करने पर, तो तुलना कीजिए आप लोग, तुलना करने पर। तो देखिए तुलना करेंगे यहाँ पे आप लोगों को, तो तुलना करेंगे ax², तो ax², तो a यहाँ x² है, a की जगह पर 9 हो जाएगा, तो a की जगह पे यहाँ पे 9 हो गया। और यहाँ पे देखिए x और यहाँ भी x है, तो यहाँ x और वहाँ x हो गया। तो b की जगह पर क्या है आप लोग को 3x, तो b की जगह पे आप लोग को यहाँ पे 3x हो जाएगा, ठीक ना। सॉरी 3x नहीं जी, k, क्योंकि देखिए यहाँ भी आप लोग को x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ b है, यहाँ 3k है, तो 3k लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे c, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे c है, तो c बराबर क्या है आप लोग को 4, तो c बराबर हो जाएगा 4। तो चलिए अब देखिए a b c तीनों के मान हम आसानी से लिख दिए। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या कर रहा है, मूल समान है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, चूंकि लिखिएगा मूल समान है, मूल समान है, तो जब मूल समान है तब मूल समान, तो इसलिए डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर आप लोगों को 0 होता है। जब मूल समान है तो डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर 0 होता है। और जब डी बराबर 0 होता है तो डी बराबर आप लोग मान रखिए। तो डी का पहले सूत्र आप लोग जानते होंगे, तो डी बराबर होता है b² माइनस में 4ac होता है। तो डी स्क्वायर मैंने डी की जगह पर हो गया b² माइनस में 4ac, बराबर में 0, तो 0 रख दीजिए। अब देखिए b, तो b की जगह पर क्या है 3k² माइनस 4a, a की जगह पर क्या है 9 है। अच्छा c की जगह पर क्या है, तो c की जगह पे आप लोग को 4 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9k² माइनस, यहाँ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 16 और 9 में गुना होगा 144, तो 16 9 144 बराबर में 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब इसको बनाने चलिए गए इधर, तो इधर बनाइएगा या नीचे ही बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9k², ठीक ना, यहाँ माइनस ना है, यहाँ पे देखिए ये वाला क्या है माइनस में 140, उधर ले जाइए आप लोग प्लस में। तो यहाँ पे देखिए प्लस में आप लोग को 140 आ गया इधर, ठीक। अब देखिए ये k² इधर जेम के त्यों रखिए, ये 9 गुणा में तो भाग में लेकर चले जाइए, तो 144 और बटा में आप लोगों को 9 हो जाएगा, यानी ये कटेगा आप लोगों को 16 बार में, तो k² आप लोगों को आ जाएगा 16। तो यहाँ पे देखिए जब k² बराबर 16 आया, तो यहाँ देखिए क्या कीजिए, यहाँ k लिखिए, यहाँ स्क्वायर जो है इधर लाके आप लोग रूट में डाल देंगे, और रूट में डालिएगा तो यहाँ रूट में डालने के बाद आप लोगों को प्लस माइनस दोनों करता है, तो प्लस माइनस दोनों कर दीजिए। तो k बराबर आप लोग को हो गया प्लस माइनस 16 का हो जाएगा आप लोग को 4, यानी k का मान आ गया आप लोग को प्लस माइनस 4। तब चलिए यहाँ पे आप लोगों को देखते हैं आंसर किस में दिया गया है। तो k बराबर प्लस माइनस जब 4 दिया है तो प्लस माइनस 4, देखिए यहाँ पे कौन किस में है, तो पहला का आंसर बी में है प्लस माइनस 4, यानी आप लोग को पहला का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो पहला का आप लोग को बी हो गया। चलिए यहाँ पे दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पे देखिए दिया गया है आप लोगों को द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। अच्छा ये बताइए द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या हम बताए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है 2,
है कि नहीं। माने शून्यों की संख्या माने x के मान कितना होता है, 2 होता है। द्विघात में 2, त्रिघात में 3 होता है। आप लोग को बताए थे जब 2 पाठ देखेंगे तबे, नहीं तो इस पाठ में हम जानते हैं कि ऐसा ऐसा प्रश्न आता है और इसमें इसलिए लिख लिए हैं, बता दिए हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कोई भी पाठ का आप लोग बेसिक वीडियो देख लीजिए, बेसिक नॉलेज आप लोग ले लीजिए, ताकि आप लोग को पाठ बनाने में कोई कठिनाई या दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप लोग जान गए कि यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या होगी, तो शून्यों की संख्या 2 होती है, तो 2 हो जाएगा। यानी आप लोग को 2 तरह से प्रश्न पूछ सकता है, द्विघात बहुपद की शून्यों की संख्या, नहीं तो द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या यहाँ पर अधिकतम देगा, तो भी तो अधिकतम संख्या आप लोगों को क्या होती है, 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा का आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो चलिए यहाँ पे आप लोग 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि समीकरण इतना के मूल होंगे, तो यहाँ पे देखिए समीकरण दिया गया है, समीकरण है तो इतना के मूल बताना है। तो देखिए 2 विधि है आप लोगों को, एगो है 2 पाठ में बताए थे बहुपद वाला में गुणनखंड विधि है ना। अच्छा यहाँ पे आप लोगों को एगो और बताए थे, नहीं तो बता देते हैं आप लोगों को द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र कहलाता है, तो द्विघाती सूत्र से भी आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा बात ये है कि समझना पड़ेगा आप लोग क्या चीज़। जैसे गुणनखंड पे बनाना तो गुणनखंड पे भी बना सकते हैं, तो पहले गुणनखंड पे बना देते हैं। तो गुणनखंड पे देखिए बनाते हैं, तो ये ज्यों का त्यों आप लोग कर लीजिए। तो ये ज्यों का त्यों अगर आप लोग कीजिएगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम y² ज्यों का त्यों और माइनस में 18 ज्यों का त्यों बराबर में क्या है 0, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए ये 18 हो गया। तो जब 18 है आप लोगों को, तो गुना करने पर 18 आना चाहिए और घटाने पे आना चाहिए आप लोगों को 3। तो देखिए 6 और 3 है, 6 में से 3 घटाइएगा तो 3 आएगा, और 6 में 3 में गुणा कीजिएगा तो 18 आएगा। 6 3 पता चल गया। और जब पता चल गया आप लोगों को, तो अब एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, प्लस है कि माइनस है। तो यहाँ माइनस है। अगर यहाँ पे माइनस रहता है तो आप सीधा सीधा जान जाइए एगो प्लस में एगो माइनस में रहेगा। माइनस होने का मतलब यही है कि एगो प्लस में एगो माइनस में, तो यहाँ माइनस है, इसका मतलब एगो प्लस में एगो माइनस में रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस रहेगा चाहे माइनस, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ प्लस है तब बड़का प्लस में रहेगा और छोटका माइनस में। अगर यहाँ माइनस रहता तो बड़का माइनस में, छोटका प्लस में। तो यहाँ प्लस है ना जी, तब बड़का को प्लस में रखिएगा। तो 6 और 3 में से बड़ कौन है, तो बड़ है 6, तो इसीलिए बड़का को प्लस में यानी 6 को प्लस में रखिए वाई, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप लोगों को एगो 3 लेना है, तो 3 को माइनस में रखिए। यहाँ क्या बोले, यहाँ माइनस है तो एगो प्लस में एगो माइनस में होता है, तो एगो प्लस में एगो माइनस में होगा, तो एगो प्लस में एगो माइनस में, इस तरह से हम लोग डाल दिए। तब देखिए गुणनखंड आप लोग दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों में y² यहाँ पे y² है, यहाँ y है, तो y केवल कॉमन ले सकते हैं। तो 2 गो y था, एगो y ले लिए, तो यहाँ पे एगो y बचा। अच्छा एगो y ले लिए बाहर, तो यहाँ पे 6 बचा। अब दोनों में माइनस है तो माइनस ले लीजिए, दोनों 3 से कटने वाला तो 3 ले लीजिए कॉमन के रूप में। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों, तो यहाँ पे माइनस ले ही लिए हैं, 3 ले ही लिए हैं, तो y बचा। यहाँ पे माइनस ले लिए हैं तो प्लस बचा। अच्छा यहाँ पे 18 है, 3 ले लिए हैं तो 6 बचा। यानी अब ये देखिए आप लोग कोष्ठ के भीतर जो है ये संख्या, वो आप लोगों को दोनों बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो समझ जाइए आप लोगों का सही बन रहा है मैथ। तो यहाँ पे बराबर है हम लोग का, बराबर में 0। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को y माइनस में 3, तो y माइनस में 3 एगो हो गया y प्लस में 6। कोष्ठ की जो अंदर वाला है 2 है, तो एक लिखिएगा ना, अब बराबर में 0। अगर इसका मान निकालने चलेंगे आप लोग, तो मान देखिए कैसे निकालिएगा। तो मान निकालिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा y माइनस 3 बराबर 0। तो कहिए 0 कैसे आ गए सर, देखिए ये गुणा में है, कोष्ठ में गुणा में है, तो गुणा में है तो भागा में गया, भागा में गया तो जब ऊपरे 0 तो सब 0 होता है, तो अपना बराबर 0 बचेगा, ठीक है। अच्छा जब दोनों गुणा में है तो इसी को कह लिए हम भेजेंगे, एक बार इसको भी भेज के देखते हैं, तो इसको भेजेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, लेकिन बचेगा कितना, तो इधर बच जाएगा y प्लस में 6 बराबर में 0 बच जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0 दोनों को बारी बारी से लिख दीजिए। अब y के मान निकलेगा तो प्लस में 3, अब y के मान निकलेगा तो माइनस में 6 होगा कि नहीं, इधर का प्लस उधर जाएगा माइनस। अब देखिए पहले ये लिखा रहे चाहे ये लिखा रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन एगो प्लस में 3 और माइनस में 6, तो प्लस में 3 और माइनस में 6 देखिए यहाँ पे किस में है, तो प्लस में 3 और माइनस में 6 ऑप्शन नंबर ए में है। तो आप लोगों को क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए सही हो गया। तो तीसरा का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। लेकिन हम आप लोगों को बोले हैं कि 2 विधि से इसको बता देते हैं, आप लोग को एक द्विघाती सूत्र पे बताते हैं जो कि आप लोग को पढ़ना जरूरी है। ये पाठ ही है तो द्विघाती सूत्र वाला, तो ये जान लीजिए। अब देखिए आप लोग ज्यों के त्यों जो भी ये समीकरण है आप लोग ज्यों के त्यों रख लीजिए। यहाँ पे समीकरण जो है आप लोग ज्यों के त्यों रखिए। तो देखिए समीकरण जो है आप लोग को y² प्लस 3y माइनस में 18 बराबर में 0, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए y², अभी देखिए अब यहाँ पे आप लोग 1 से रहता है व्यापक रूप में,
ना। अच्छा, यहाँ पे बी वाई प्लस में सी बराबर 0। तो देखिए इतना से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो देखिए तुलना कर रहे हैं तो तुलना करेंगे तो y की जगह पर वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स वाई से मतलब नहीं, चर से मतलब नहीं, चर कोई भी रहे, बस आप लोग व्यापक रूप में जैसा लिख देना चाहिए। लेकिन वाई वाई मिल रहा है तो वाई नहीं लिखेंगे, लेकिन ए बराबर दिख रहा है कुछ नहीं तो 1 है। बी बराबर क्या है आप लोग को 3 है, और सी बराबर क्या है माइनस में आप लोग को 18 है। तो यहाँ पे आप लोग डी निकालिएगा तो डी यानी विवेचक या विविधकर निकालिए तो ये होता है रूट अंडर बी स्क्वायर, नहीं रूट अंडर नहीं होता है, केवल बी स्क्वायर माइनस में 4 से होता है। तो बी स्क्वायर माइनस में 4 से ये सूत्र होता है। अब देखिए डी बराबर बी, तो बी कितना है जी, तो बी जो है आप लोग को 3 है, 3 के स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पर क्या है 1, और सी की जगह पर क्या है माइनस में 18, तो माइनस में 18। अब देखिए डी बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 36। तो 9 और 36 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना हुआ तो 36 नहीं होगा जी, 72 हो जाएगा। जोड़िएगा आप लोगों तो 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोगों को 81। तो 81 जब हो जाएगा तो द्विघाती सूत्र पे एक मूल्य निकालने वाला आप लोगों को सूत्र है। सूत्र क्या है आप लोगों को लिखे थे, तो x बराबर है माइनस में b और प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a, ये चीज़ है। अब देखिए माइनस b की जगह पर क्या है जी, तो b की जगह पर देखिएगा 3 है, 3 अब प्लस माइनस रूट में डी की जगह पर क्या आया है, तो डी की जगह पर 81 आया है। और देखिए बटा में 2 है, तो 2 a की जगह पर 1 है, a की जगह पर 1 है ना, तो 1 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए माइनस में 3 प्लस माइनस 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, अब बटा में 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्लस भी ले सकते हैं, माइनस में यहाँ 2 को चिन्ह लेना है आप लोग को। देखिए तो 3 माइनस में 3 यहाँ तो माइनस रहेगा, यहाँ एक पे प्लस है तो प्लस में 9 ले लीजिए, बटा में 2 कर दीजिए, कॉमा एक और लेना है आप लोग को, तो माइनस में 3 यहाँ पे माइनस ले लीजिएगा 9, ये माइनस में 3 तो पहले से था, यहाँ माइनस लिए हैं केवल, बटा में 2। अब देखिए जोड़िएगा तो ये 6 बटा में 2 हो जाएगा, ये जोड़िएगा तो माइनस में 12 बटा में 2 हो जाएगा। तो कटेगा ये 3 बार में, ये कटेगा माइनस में 6 बार में, यानी एक वो मान आपका आ गया 3 कॉमा माइनस में 6। तो 3 कॉमा माइनस में 6 किस में है, तो जो 3 कॉमा माइनस में 6 है, 3 कॉमा माइनस में 6 जो दिया गया है आप लोगों को, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 कॉमा 3 है प्लस में माइनस 6 है। तो खैर पहले आगे से मतलब नहीं है, इस तरह से है ना माइनस में 6, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए यानी तीसरा के ए हो गया। चौथा देखिए, चौथा यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो इस तरह से प्रश्न है। चौथा है आप लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर बराबर 14। तो कहिए ना कि सर हम इस तरह से क्वेश्चन जो पढ़े हैं ये तो द्विघात बहुपद होता ही नहीं, चाहे कोई बहुपद ही नहीं होता। तो बहुपद नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, समीकरण है, ठीक ना। तो बहुपद वो था। अब इसमें क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम ले लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है कि नहीं। अच्छा यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर होना नहीं चाहिए जी। चलिए ये तो आसान है जी, आसान है। तो यहाँ पे देखिए क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर 1 बटा में एक्स स्क्वायर है, अब बराबर में है 14। बात समझिए। अब दोनों में क्या कीजिए ना आप लोग, दोनों में कीजिए, दोनों में 2 जोड़ने पर, दोनों में क्या करने पर 2 जोड़ने पर, तो लिखेंगे दोनों तरफ, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर। देखिए अगर आप लोग को सूत्र जानना है तो सूत्र देखिए बताते हैं आप लोग को। सूत्र ये है कि अगर आप लोग को a प्लस 1 बटा में a बराबर k है हो, तब देख लीजिए थोड़ा सा, इतना बराबर हो तब आप लोगों को अगर निकालना हो a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आप लोगों को, तो k स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को हो जाएगा एक सूत्र, फार्मूला ही है शॉर्टकट बनाने वाला, ठीक ना। अगर आप लोगों को a माइनस में 1 बटा में a हो, है ना, बराबर k हो, तब आप लोगों को कहेगा a स्क्वायर बटा में 1 बटा में a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा सूत्र, तो k स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक ना, माइनस लगे रहेगा तब। अब यहाँ पे देखिए ये इस तरह का रहता है, लेकिन आप लोगों को जो मान जस्ट दिया है आप लोगों को उल्टा दिया है, यानी आप लोग क्या कीजिए, आप लोग सीधा सा है ये वाला चीज़ निकालना है ये, तो आप लोग पहले 2 घटा लीजिए और तब उसका वर्गमूल कर लीजिए, 2 घटा के वर्गमूल,
है ना। अगर ये +16 रहता है तब, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर 2 जोड़ रहे हैं। तो आप लोग बनाने की विधि है तो शॉर्टकट तरीका है। अगर मान लीजिए कह देंगे प्रश्न में आप लोग को 1 + 1/x बराबर दे देते हैं आप लोग को, मान लीजिए 6, है ना। कह देंगे x² + 1/x² का मान निकालो, तो क्या हो जाएगा आप लोग को, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 - 2 34 हो जाएगा ये वाला। तो इतना का मान 34 आएगा। तो ये सूत्र के अनुसार आप लोग बनाएंगे तो बनेगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों तरफ 2 जुड़वाने पर 2 जुड़वाते हैं, तो x² 1/x² प्लस में 2 बराबर में 14 प्लस में 2, है कि नहीं। दोनों तरफ 2 जुड़ा गया। तब देखिए ये तो है आप लोग को x का स्क्वायर है। अब ये देखिए ये 1/x का स्क्वायर है, होगा कि नहीं, देख लीजिए। अच्छा 2 है ना, तो 2 a की जगह पर क्या है x है, अच्छा b की जगह पर क्या है 1/x है। अब देखिए x कट जाएगा, आखिर 2 ही है समझ लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है ये सब जो है a² + b² + 2ab, तो समझ लीजिए a + b के होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है ये हो गया 16। तो ये जो स्क्वायर इधर जाएगा तो आप लोग क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो आप लोग को सीधा सा क्या हो जाएगा आप लोग को, तो रूट हो जाएगा। यानी रूट करेगा तो प्लस माइनस दोनों होता है, प्लस माइनस दोनों 16 हो जाएगा। तब देखिए प्लस माइनस दोनों हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग को x + 1/x बराबर प्लस माइनस और √16 की जगह पर हो जाएगा 4। यानी आप लोगों को x + 1/x और प्लस माइनस में आप लोग को 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कितना अच्छा से सटीक आंसर आ गया, जो कि यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं कि +-4 आ रहा है। तो +-4 देखिए आप लोग को ऑप्शन में है कि नहीं है, तो यहाँ पे प्लस में तो 4 नहीं है लेकिन माइनस में है। प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, दोनों हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोगों को सीधा सा हो गया। चाहे नहीं तो ऐसा कीजिए, अगर आप लोगों को केवल एक ही मान लाना है तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा, जैसे आप लोग यहाँ द्विघात पे बनाइए मत, लेकिन द्विघात का ये नियम होता है इस तरह से। तब देखिए ये 16 है ना जी, 16, तो 16 में क्या कीजिए 4 का स्क्वायर चेक कर दीजिए। यहाँ 16 है ना, यहाँ 16 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 16 की जगह पर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों तरफ से स्क्वायर खत्म, तो हाथना बराबर 4 आ गया, हाथना के मान 4 आ गया, सीधा सा बात है। ऐसे भी निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हाथना के मान 4 आ रहा है, आत्मा के मान जब 4 आ रहा है आप लोगों को, तो 4 यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में आप लोगों को, x + 1/x के मान 4, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 4 हो गया, यानी चौथा का आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि बहुपद x² - 4x प्लस में 1 बराबर 0 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का मान। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है एकदम, x² - 4x प्लस में 1 बराबर में 0। तो आप लोग को बोले हैं तुलना करवा लीजिए, तुलना करवाइएगा तो यहाँ पे इस तरह से कीजिएगा, 0 से तुलना करने पर आप तुलना कर लीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को आसानी से बन भी जाएगा और देखने वाला को भी अच्छा लगेगा और एग्जाम में आप लोग को नंबर भी अच्छा खासा देगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग कर रहे हैं तो आसानी से बनाइएगा, लेकिन हम बताते हैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव दोनों तैयारी हो जाए। जब पढ़ ही रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्यों, सब्जेक्टिव भी हो तैयारी हो जाए। तो देखिए x² है, a की जगह पर 1 है तो a की जगह पर 1, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो b की जगह पर क्या है -4, अच्छा यहाँ सी की जगह पर क्या है 1 है। अब आप लोगों को अल्फा गुने बीटा का मान, तो देखिए अल्फा गुने बीटा का मान, तो अल्फा गुने बीटा का मान आप लोगों को तो होता है c/में, और नहीं अगर पता है तो हम छोड़ते नहीं हैं, आप लोगों को सब चीज़ बता देते हैं। यहाँ पे खुद हम लिखवाए हैं, अल्फा गुने बीटा का मान c/में ये होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है। तो अल्फा गुने बीटा का मान, तो अल्फा गुने बीटा का मान आप लोगों को बताए हैं, तो अल्फा गुने बीटा का मान c/में ये होता है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे c/में ये होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए c, तो c की जगह क्या है, तो c की जगह पर 1 है, अब बटा में बी की भले बटा में ए है तो ए की जगह पर 1 है, यानी आप लोग कटेगा तो ये फिर से 1 ही आ जाएगा। 1 किस में है, तो 1 देखिए ये आप लोगों को ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में। तो पाँचवा का आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, पाँचवा का आंसर आप लोगों को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पाँचवा का बी हो गया, यानी 1 हो गया। चलिए अब 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात संयुग्म इतना का मूल होता अल्फा प्लस में बीटा माइनस में √3। देखिए ये भी मजेदार क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा प्रश्न एग्जाम में देना चाहिए, बिल्कुल देगा भी। 3√3 x -12 बराबर में 0, तो यहाँ पे तुलना करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना
करने पर। ठीक, अब चलिए तुलना कर दिए, तो तुलना करने पर क्या होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन ए है वहाँ पे एक है, तो ए बराबर एक, बी बराबर क्या है, तो माइनस में आप लोग को 3√3 हो जाएगा। बी बराबर क्या है, माइनस में 3√3। देख लीजिए एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, लेकिन बी की जगह पर माइनस में 3√3 है ना। अच्छा, सी की जगह पर माइनस में 12 है। अब देखिए आप लोग को मान किसका निकालना है, तो मान निकालना है आप लोग को, देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस √3। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का मान निकालना है आप लोग को। ठीक, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या होता है, तो माइनस में बी बटा ए, अब माइनस में √3। तो देखिए माइनस में बी बटा ए है, तो देखिए माइनस सूत्र से एगो माइनस, बात समझिए, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। एगो जो हम माइनस अभी लिखे ये सूत्र वाला, लेकिन बी के देखिएगा तो बी में भी एक माइनस है, तो दो माइनस है तो कोष्ट कर दीजिए, माइनस में 3√3। अब बाटा में आप लोग को ए है तो ए की जगह पर एक है। ठीक, माइनस रूट में 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए माइनस माइनस तो गुना होगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को 3√3। नीचे एक लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे √3। तो देखिए 3 √3 को मान लीजिए रोटी है, नहीं तो टमाटर है, तो यहाँ 3 गो टमाटर है, कगो है यहाँ 3 गो क्या है, ये टमाटर है में से एक, यहाँ क्या है एक टमाटर। तो 3 गो टमाटर में से जब एक टमाटर जाएगा तो कगो टमाटर बचेगा, तो 2 गो टमाटर बचेगा। दो टमाटर का मतलब √3 यानी 2√3। तो 3√3 में से एक खाली 1√3 घटेगा, तो 2√3 आ जाएगा। और 2√3 देखिए किस में है, तो 2√3 जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है 2√3, ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी में, यानी आप लोगों को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी, छठवा का आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो गया। 7 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, देखिए 7 नंबर जो प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो तो पी का मान। वाह क्या मस्त क्वेश्चन है, यही प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आना भी चाहिए। ठीक है, 2x² माइनस में px प्लस में p बराबर में 0 के मूल समान है। तो सबसे पहले तुलना तो आप लोग करना अनिवार्य ही है, तुलना कर लीजिएगा। जब भी सब्जेक्टिव बनाइए तब ऑब्जेक्टिव बनाइए तो तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हड़ा 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 बना लीजिएगा तुलना, इतना से तुलना करने पर। ठीक ना, तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए इतना से तुलना कर रहे हैं, तो x² है, a बराबर क्या है 2 है। अच्छा x है, अभी बराबर यहाँ पर छोड़िए x तो दोनों में है, b बराबर माइनस में p है, तो b की जगह पर क्या है माइनस में p, c की जगह पर क्या है, तो c की जगह पर केवल p है तो p लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए p का मान ही निकालना है, तो p का मान निकालना है तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे मूल समान है। आज मूल समान कब होता है, जब d बराबर 0 होता है। एक प्रश्न बताए हैं ना जी, लिखिएगा, चूँकि मूल समान है, मूल समान है, तो मूल समान है, तो मूल समान कब होता है, जब d बराबर 0 होता है। तो जब d बराबर 0 है तो d की जगह पर सूत्र होता है ना जी, b² माइनस में 4ac तब बराबर में 0, तो b की जगह पर क्या है माइनस में p, तो माइनस में p² माइनस 4a, a की जगह पर क्या है, तो a की जगह पर 2 है, c की जगह पर क्या है तो p है, अब बराबर में आप लोग को 0। ठीक, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिएगा तो माइनस में p के सूत्र तो प्लस हो जाएगा, तो p² माइनस में गुणा कीजिएगा तो 8p बराबर आप लोग को 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तब देखिए दोनों में p है ना, तो दोनों में p है तो p कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा p माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 8 बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए p इंटू p माइनस में 8 बराबर 0 है, तो अब देखिए p इंटू मतलब होता है गुणा, गुणा में है तो भागा में भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी आप लोग p माइनस में 8 बराबर में 0 बचेगा ना जी। अच्छा ठीक है, तो ये p गुणा में है तो ये भी तो गुणा में है, तो इसको एक बार नीचे भेज दीजिए, तो p बराबर जब इसको गुणा में है भाग में भेजिएगा तो 0 हो जाएगा, 0 बटा में इतना आएगा तो 0 होता है, तो p बराबर 0। अब p बराबर क्या हो गया आप लोगों को, ये माइनस में तो उधर जाकर प्लस में 8, यानी ओहो माइनस में नहीं होगा जी, मैंने प्लस में 8 होगा, तो यानी p बराबर प्लस में 8 p बराबर 0, तो मतलब 8 और 0, तो 8 और 0 देखिए किस में है, तो 8 और जो 0 हो रहा है आप लोग को यहाँ पे 8 है, 0 चाहे 8, तो ये हो रहा है आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में, तो 7वां का आंसर आप लोग को क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर यहाँ प्रश्न कह रहा है आप लोग को, यदि बहुपद इतना, बहुपद है जी, यहाँ पे समीकरण नहीं है, द्विघात बहुपद है, तो चलिए बहुपद भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि होना चाहिए था ये 2 पाठ में ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें दिया है फिर भी बनेगा उसी टाइप से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो भी है उसको लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए x², यहाँ पे 3 इंटू एक्स प्लस में 1 है और माइनस में 5 है, इसको तोड़ दीजिए ताकि आसान हो जाए। तो देखिए x² माइनस में 3x प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस में 3 हो जाएगा और माइनस में 5 है आप लोग को, तो यहाँ x² माइनस में 3x
अब यहाँ दोनों माइनस में तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। चलिए अब इतना हो गया तो आप लोग तुलना कीजिए, तो तुलना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, अब बराबर जीरो नहीं लिखना है क्योंकि समीकरण नहीं, ये भी बहुपद है। से तुलना करने पर यहाँ पे देखिए तुलना करने पर तो देखिए तुलना आप लोग करेंगे तो तुलना कीजिएगा तो आप लोग, तो ए बराबर क्या हो गया, तो ए बराबर 1 है, बी बराबर क्या है आप लोग को -3 और सी बराबर क्या है आप लोग को -8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस में 1, तो यहाँ पे निकालना है आप लोगों को अल्फा प्लस में 1 का मान और अल्फा प्लस सॉरी यहाँ बीटा प्लस 1 है, तो बीटा प्लस में 1 का मान। अब देखिए तब यहाँ गुणा करना है तो आप लोग क्या कीजिए, अल्फा यहाँ कर दीजिए, यहाँ बीटा प्लस में 1 है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को 1 है, आइए इसमें गुणा कर दीजिए, मैंने दो कोष्टला बनाते हैं ना गुणा, तो उसी टाइप का बनाना है। यहाँ पे वो बीटा प्लस में 1 हो जाएगा। अब इसमें गुणा होगा तो आप लोग को अल्फा गुने बीटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें अल्फा में एक में गुणा होगा तो अल्फा हो जाएगा। अच्छा, एक में बीटा में गुणा होगा तो बीटा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक में गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा, आप लोग बच जाएगा। देखिए यहाँ पे अल्फा गुने बीटा के जगह पर, यहाँ पे देखिए अल्फा गुने बीटा के जगह पर होता है आप लोग सी बटा ए, इतना के जगह होता है बी बटा में ए। तब देखिए तो यहाँ पे लिख दीजिए सी बटा में ए, आज प्लस में ये होता है आप लोग को माइनस में बी बटा में ए, तो माइनस में बी बटा ए लिख देते हैं, प्लस में 1 है। अब देखिए यहाँ से आप लोग को आसानी से आप लोग को समझ में आएगा कि कहाँ क्या क्या रखना है। सी बटा में ए, तो सी की जगह पर देखिए यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को 8 माइनस में 8 है ना, बटा में ए की जगह पर क्या है 1 है, प्लस यहाँ पे माइनस है बी की जगह पर क्या है -3, तो एक तो माइनस यहाँ से, एक तो माइनस मैंने सूत्र में भी है, तो यहाँ -3 है, ए की जगह पर क्या है 1 है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए प्लस में 1 है, तो इतना जब करेंगे तो करने के बाद आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पे -8 लिखिए, नीचे 1 लिखिएगा या मत लिखिए। अब देखिए ये प्लस है आप लोग को, ये माइनस प्लस ही हो गया, केवल 3 हो गया, नीचे 1 लिखिए या मत लिखिए। अब ये हो गया। अब देखिए दोनों को माइनस में ये 8 है, जोड़ेंगे ये दोनों प्लस में तो 4 हो जाएगा, और जब घटेगा आप लोगों को तो माइनस में क्या हो जाएगा 4, और माइनस में 4 आ गया, तो माइनस में 4 देखिए किसमें है, तो माइनस में 4 अगर देखिएगा इसमें, तो माइनस में 4 जो दिए गए हैं आप लोगों को, यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोगों को क्या हो गया, सी हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 8वां का आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो गया। यहाँ से इस तरह से आप लोगों को सोल्यूशन है, सोल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं। सोल्यूशन आप लोग को देख के आसानी से बना लीजिएगा, किसी को भी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को इतना आ गया है कि नहीं। अब चलिए इसके बाद 8 नंबर के बाद आप लोग आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर जो मैं कह रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पे देखिए तोड़ के देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए को देखिए पहले, तो यहाँ देखिए एक्स प्लस में 1 इंटू है 2 बराबर में 2 इंटू एक्स माइनस में 3 है, इसमें गुणा कीजिए 2x प्लस में 2, अब इसमें गुणा कीजिए 2x माइनस में 6। अब देखिए यहाँ पे दोनों जो है आप लोग 2x यहाँ पे कट जाएगा, तो खैर कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं, तो जब नहीं बचेगा ये तो काम ही खत्म, यानी x का मान निकलेगा नहीं, ये द्विघात नहीं है, यानी आप लोग को ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, बी को चेक करते हैं, तो बी को अगर चेक करना है तो बी वाला को यहाँ चेक करते हैं। देखिए x माइनस में 2 इंटू एक्स प्लस में 1, अच्छा बराबर एक्स माइनस में 1 इंटू एक्स प्लस में 3, ये है आप लोग को। अब देखिए ये है आप लोग को एक्स प्लस एक्स प्लस 1, इसमें गुणा करना होता है, माइनस में 2 एक्स प्लस में 1 है। ठीक है, बराबर ये एक्स प्लस में 3 है, हो जाएगा आप लोग को, ये माइनस में 1 है ना जी, यहाँ पे माइनस में 1 है, तो माइनस में 1 कीजिए, माइनस में 1 गुणा कीजिए एक्स प्लस में 3 से। आप देखिए इसमें गुणा कीजिए तो एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे x, तो इसमें गुणा किए तो इतना हो जाएगा, माइनस में इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में 2x माइनस में 2, इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें हो जाएगा 3x, माइनस में हो जाएगा x, माइनस प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 3। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये एक्स स्क्वायर प्लस में एन आएगा तो माइनस में, समझिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो जब स्क्वायर ही नहीं रहेगा तो द्विघात तो होगा जी, नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको तीसरा को चेक करते हैं, तो तीसरा को देखिए चेक करते हैं, जब तीसरा को चेक करते हैं आप लोग को x माइनस में क्या है 2 है, उसके बाद इंटू में 2 प्लस में 1 है ना। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को 2x माइनस में 3 है जी। चलिए यहाँ माइनस या प्लस कुछ भी है, मान लीजिए माइनस ले लेते हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें गुणा हो जाएगा, क्योंकि कोष्ठ है तो इससे गुणा कर लीजिए पहले, तो 2x माइनस में 4 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2x है
यहाँ पे माइनस में 3, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो ये भी द्विघात नहीं होगा। तो भी जब ये द्विघात नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर हम लोग चौथा पे चेक करते हैं। चौथा जो है आप लोग को x इंटू 2x प्लस में 3 बराबर में है x प्लस में 1। तब देखिए गुणा कीजिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस में है आप लोग को प्लस में जाएगा 3x। अब देखिए ये जो है x प्लस 1 है, ये तो कन्फर्म दिख रहा है हमको, तो ये द्विघात समीकरण है, क्या कि एक्स स्क्वायर सही सलामत है, कट नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3x, अब ये x जो इधर आएगा तो माइनस में, अंक जो इधर आएगा तो आप लोग को माइनस में हो जाएगा बराबर 0। देखिए 2x एक्स स्क्वायर यहाँ पे घटेगा तो 2x माइनस में 1 बराबर 0। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो अगर द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद इसलिए कहेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए ये क्या है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण है, 0 है तो समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण कौन नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है ना जी। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो आप लोग नहीं अगर दिया रहेगा तो ये तीनों आंसर होगा जी। यहाँ नहीं काट लीजिए, कौन द्विघात समीकरण है, तो यही द्विघात समीकरण है, आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन में नहीं रहेगा। अगर आप लोग को नहीं लिखना है तो ये तीनों का आंसर लिख लीजिए, क्योंकि यही तीनों द्विघात समीकरण नहीं है, ये वाला आंसर नहीं होगा। अगर ये आंसर को सही करना है तो आप लोग यहाँ पे नहीं काट लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि द्विघात समीकरण 3 गो नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण है। तो आप लोग को जो भी इच्छा है जैसे भी करिएगा, अगर है लिखना है तो 3 गो आंसर हो जाएगा इसका, अगर नहीं लिखना है, नहीं यहाँ पे नहीं वाला में 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए नहीं काट दिए हैं आप लोग को तो सिर्फ ये आंसर हो जाएगा, हम काट दिए हैं तो 9वां का आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे बहुत से लोग क्या करना चाहते हैं ना, मेरे से लाइव क्लास लेना चाहते हैं, जो कि हम लाइव क्लास चलाते हैं और आप लोग को हर साल अच्छा और बेस्ट रिजल्ट ला कर देते हैं। तो आप लोग को भी अच्छा रिजल्ट चाहिए, यानी 80 से 90% जिन लोगों को रिजल्ट चाहिए आप लोग को, तो फटाफट मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मेरे से कांटेक्ट करने के लिए मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। अब इसमें क्या है आप लोग को, तो इसमें आप लोगों को हम लाइव क्लास चलाते हैं 4 घंटा का। तो यहाँ पे लाइव क्लास चलाते हैं, तो लाइव क्लास में आप लोगों को विशेषता ये है कि आप लोगों को लाइव क्लास 4 घंटा का मिलता है। 4 घंटा लाइव क्लास करने के बाद आप लोगों को उसको पढ़ने और याद करने के लिए स्टडी मटेरियल मिलता है। स्टडी मटेरियल मिलता है, तो स्टडी मटेरियल आप लोग पढ़िएगा, याद कीजिएगा, और वहाँ के पे जो भी आप लोग को दिक्कत है सब समझ में आ जाएगा। खैर कुछ भी अगर दिक्कत भी होता है तो आप लोग डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। स्टडी मटेरियल जो हमारा कंटेंट है इस प्रकार से है, जैसे डिजिटल नोट्स भी है और हैंड रिटन भी है, तो आप लोग को इस तरह से देख सकते हैं। और आप लोगों को जैसे वीडियो, तो आप लोग रिकॉर्डिंग वीडियो और लाइव क्लास में देखेंगे, जो उसके साथ साथ एनिमेशन वीडियो है 3D में। आप लोग हर चीज़ हर टॉपिक पे समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए बायोलॉजी का चीज़ है तो हम हर चीज़ बायोलॉजी की चीज़ 3D में देखिए, एनिमेशन वीडियो है कि नहीं, जो कि आप लोग को समझ में आएगा। हर चीज़ का तैयारी हो गया, आप लोगों को डाउट अपना पूछ लिए, हर चीज़ आप लोग क्लियर कर लिए, अब आप लोग चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। टेस्ट सीरीज है आप लोग को चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिएगा, तो आप लोग को पता चलेगा कि किस चैप्टर में है, आप लोगों को कहाँ तक समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं, कितना नंबर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, आप लोगों को कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। गलत जो क्वेश्चन आप लोग किए हैं उसका सही आंसर क्या होगा, हर चीज़ चेक कर पाएंगे, जान पाएंगे। और टाइमिंग के साथ आप लोग को टेस्ट दिया जाता है, जो कि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट से आप लोग भली भांति तैयार हो जाएंगे और अपना रिजल्ट लाने में आप लोग सक्षम हो जाएंगे। तो कम टाइम में आप लोग को बेस्ट अगर रिजल्ट चाहिए तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। जो भी लोग को लगता है अगर आप लोग को टीचर लापरवाही है या आप लोग लापरवाही किए हैं, आज कम टाइम में आप लोग को अच्छा रिजल्ट भी चाहिए तो रिजल्ट ले सकते हैं। तो हालांकि आप लोग जिसे ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐप जो है आप लोग को प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं, वीर कोचिंग सेंटर, वहाँ पे ऐप आप लोग मिल जाएगा। नहीं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ पे भी क्लिक करके ले सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आप लोग, ये नंबर है मेरा, नंबर पे आप लोगों को अगर कोई भी हेल्प चाहिए होता है तो आप लोग हेल्प मांग सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप पे अपना नाम और ज़िला का नाम लिख के सेंड कर दीजिएगा, बोलेगा कि सर हमको लाइव क्लास ज्वाइन करना है, आप लोगों को ज्वाइन करा दिया जाएगा। डेमो के लिए हमारा कंटेंट चेक कर सकते हैं। आप लोगों को जितना भी टाइम बचा हुआ है मात्र 500 रुपये में आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो ये बैच जो है आप लोगों को थोड़ा महंगा रहता है, महंगा है, लेकिन 3600 रुपये का बैच आप लोगों को 500 रुपये में है। वहीं यहाँ पे आके जो स्टूडेंट ऑफलाइन में पढ़ रहा है और सेम पढ़ाई आप लोगों को पढ़ के अच्छा रिजल्ट ला रहा है, तो उसके लिए 3600 रुपया है। लेकिन ऑनलाइन वाला के लिए मात्र 500 रुपये में आप लोग अपने घर बैठ के पढ़िएगा। खैर यहाँ पे आ रहा है तो हम सुविधा दे रहे हैं बैठने के लिए, पंखा दे रहे हैं,
बेंच दे रहे हैं, यहाँ पे शांत वातावरण करा रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, हर चीज़ का देखना होता है। तो इसलिए यहाँ पे आना ऑफलाइन कोचिंग महंगा हो जाता है। ऑनलाइन आप लोग को मात्र 500 में वही पढ़ाई आप लोग कीजिए, वही हर चीज़ कंटेंट लेके आप लोग बेस्ट रिजल्ट लाइए। तो प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च कीजिए बी कोचिंग सेंटर रोहतास, ठीक ना। क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट आप लोगों को मिल रहा है। हालांकि क्लास 11th और 12th का भी बैच चलता है हमारे पास, साइंस और आर्ट्स दोनों का बैच चलता है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए, आप लोग को सेम फीचर मिलता है लाइव क्लास के रिकॉर्डेड क्लास भी। जैसे मान लीजिए लाइव क्लास आपका छूट गया तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा। स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ में भी मिल जाएगा आप लोग को। डाउट सेशन भी है, होमवर्क मिलता है जो कि आप लोग को कहीं से भी कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसको बार बार बनाने के लिए होमवर्क दे दिया जाता है, ताकि वहाँ से आप लोग अच्छा से तैयार कर लेंगे। और डेली अटेंडेंस बनता है जो कि आप लोग के लिए बेस्ट फीचर हो जाता है। चलिए, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी आप लोग को 10 नंबर पहले जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, द्विघात समीकरण इतना कि मूलों की प्रकृति होगी। देखिए, आप लोग को मूलों की प्रकृति बताने के लिए हम बताए थे, मूलों की प्रकृति बताने के लिए हम बताए थे कि ये प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देते रहता है। यहाँ पे देखिए, मूलों की प्रकृति हम लिखे थे, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। जब मूलों की प्रकृति होता है तो दो टाइप का होता है। अगर मूलों की प्रकृति के लिए 0 से अगर बड़ा होता है डी, तब मूल जो होते हैं वास्तविक और असमान होते हैं, चाहे भिन्न भी कह सकते हैं, असमान की जगह पर भिन्न भी कह सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद अगर डी बराबर 0 होता है तो वास्तविक और समान हो जाता है। डी बराबर जब 0 होगा तो वास्तविक और समान, लेकिन डी का मान लीजिए 0 से छोटा होता है, मतलब माइनस में आता है, तो वो अवास्तविक होता है। तो इस तरह से मूलों की प्रकृति होता है। तो चलिए, इसमें हम जानते हैं आप लोगों को मूलों की प्रकृति। तो इसमें हम लोग को डी निकालना पड़ेगा। तो पहले समीकरण लिख लीजिए, x² प्लस में x प्लस में 5 बराबर 0। आइए कीजिए आप लोग ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ से तुलना कर रहे हैं, तो देखिए, जब इतना से आप लोग तुलना कर रहे हैं, तुलना करने पर तो तुलना कर रहे हैं, तो ए बराबर क्या है आप लोग को 1 दिख रहा है, बी बराबर क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, सी बराबर आप लोग को 5 दिख रहा है। तो डी का मान निकालिए, तो डी का मान होता है b² माइनस में 4ac, डी मैंने होता है विवेचक या विविध कर। तो देखिए, बी के जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस में 4, तो 4, ए की जगह पर 1 है, सी की जगह पर है आप लोग को 5। तब देखिए, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे गुना कीजिएगा तीनों में तो 20 हो जाएगा। तो जब 1 माइनस में 5 हो जाएगा आप लोग को माइनस में 19, माइनस में जब 19 आ जाएगा तो आप लोग क्या लिखिएगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखिएगा, चूँकि डी का मान जो है आप लोग को 0 से छोटा है, 0 से क्या है आप लोग को, डी का मान 0 से छोटा है। तो 0 से जब छोटा है तो क्या हो जाएगा आप लोग को, तो मूल अवास्तविक है। क्या है, मूल अवास्तविक है। तो ये आप लोग को जब कहीं भी 0 से अगर छोटा है तो मैंने माइनस में आता है, माइनस में है ना, तो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो अवास्तविक है। तो इसमें समान और असमान की बात तो ही नहीं है, मूल अवास्तविक है। अवास्तविक है तो आप लोग को अवास्तविक हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में। तो इसलिए जो 10 नंबर है, 10 का आंसर सी हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग को 10 नंबर के बाद आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे अगले वीडियो में। मेरे अगले वीडियो और अगले क्लास के वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब रहना चाहिए। तो ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। हम मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।